मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ देखें गिनती की किताब उसका 9वां बाब। गिनती की किताब उसका 9वां बाब। पहली आयत से लिखा है, बनी इसराइल के मुल्क मिस्र से निकलने के दूसरे वर्ष के पहले महीने में खुदावंद ने दश्ते सीना में मूसा से कहा कि बनी इसराइल ईद फसा उसके मुअय्यन वक्त पर मनाएं। इसी महीने की 14वीं तारीख को तुम वक्त मुअय्यन पर यह ईद मनाना और जितने उसके आईन और रसूम हैं उन सबों के मुताबिक उसे मनाना। सो मूसा ने बनी इसराइल को हुक्म किया कि ईद फसा करें और उन्होंने पहले महीने की 14वीं तारीख की शाम को दश्त सीना में ईद फसा की और बनी इसराइल ने सब पर जो खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था अमल किया। अगर आप गौर करें तो ये दूसरी ईद फसा है। ये कौन सी ईद फसा है? दूसरी ईद फसा है। बनी इसराइल को कितना अरसा हो गया निकले हुए? देखिए दूसरी ईद है तो इसका मतलब है कि 1 साल हो गया है। पहली ईद वाले दिन तो वो निकले थे। कब निकले थे? जिस दिन पहली ईद फसा थी तब वो निकले थे और अब वो दूसरी ईद फसा मनाने को है। इसका मतलब है कि उन्हें 1 साल हो गया है और अभी तक वो कहां पर है? दश्ते सीना में है। कहां पर है? दश्ते सीना में, यानी सीना के बियाबान में। हुरब या कोहे सीना पहाड़ जहां पर वाक़या है वो वहां पर मौजूद है और खुदावंद ने बड़ी सख्ती से कहा है कि तुम सब लोग इसमें शामिल होगे। किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं है, इसमें सब लोग शामिल होंगे और अगर कोई शामिल नहीं होता तो वो अपने लोगों में से काट डाला जाएगा, वो मेरी कौम का हिस्सा नहीं रहेगा। और अगर आप गौर करें तो ईद फसा जिस चीज को रिप्रेजेंट करती है वो क्या है? यीशु मसीह की कुर्बानी, यीशु मसीह की कुर्बानी को। सो हर शख्स का यीशु मसीह के खून और गोश्त में शामिल होना जरूरी है। जिस तरह हर शख्स का ईद फसा में शामिल होना जरूरी था, इसी तरह हर शख्स का यीशु मसीह में शामिल होना जरूरी है। और यीशु मसीह ने क्या कहा था? यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि अगर तुम मेरा गोश्त नहीं खाते या मेरे खून को नहीं पीते, यानी मुझ में शामिल नहीं होते, तो तुम मेरे साथ शरीक नहीं हो। अगर कोई यहूदी जानबूझकर ईद फसा में शामिल नहीं होगा तो वो अपनी कौम में से काट डाला जाएगा, यानी वो कौम का हिस्सा नहीं रहेगा, अहद का हिस्सा नहीं रहेगा। सिंपली इसी तरह अगर कोई मसीही यीशु मसीह के खून और गोश्त का, यानी उसकी सलीब का, उसकी कुर्बानी का इनकार करता है तो वो उसके साथ शामिल नहीं है। बल्कि इससे अगर आप आगे देखें तो आगे लिखा है कि कुछ लोग थे जो किसी लाश के सबब से नापाक हो गए थे। सो खुदावंद ने यहां पर उनको एक कंसेशन दिया कि अगर कोई किसी लाश के सबब से नापाक हो जाए या वो कहीं दूर के मुल्क में सफर पर हो तो वो अगले महीने की उसी तारीख को ईद फसा करे। यानी इससे एग्जाम्पशन कोई नहीं कि ठीक है मैं इस साल नहीं की थी तो अगले साल कर लूं। आपने लाजमी शामिल होना है। अगर आप नापाक है किसी लाश की सबब से या कोई भी वजह है, और या अगर आप सफर में हैं तो आप 14 निसान यानी पहले महीने की 14वीं की बजाय अगले महीने की 14 तारीख को ईद फसा मनाएंगे। और ये प्रैक्टिकली हुआ भी था। इसके लिए आप देख सकते हैं दूसरा तवारीख उसका 30वां बाब और उसकी पहली 27 आयात, या पूरा 30वां बाब, दूसरा तवारीख उसका 30वां बाब। यहां पर अगर मैं थोड़ा सा आपके सामने पढ़ूं, पहली आयत से लिखा है, बल्कि तीसरी आयत से लिखा है, क्योंकि वो उस वक्त उसे इसलिए नहीं मना सके कि काहिनों ने काफी तादाद में अपने आप को पाक नहीं किया था और लोग भी यरूशलेम में इकट्ठे नहीं हुए थे। सो अगर दूसरी आयत आप देखें तो लिखा है, क्योंकि बादशाह और सरदारों और यरूशलेम की सारी जमात ने दूसरे महीने में ईद फसा मनाने का मशवरा कर लिया था। ये इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो कि खुदा ने उनको कंसेशन दिया था। सो फसा का हम पहले डिटेल में जिक्र कर चुके हैं। ये सिर्फ इसलिए
एक तो टाइम लाइन के हवाले से है कि उनको 1 साल हो गया और अभी तक वो सीना। दूसरे नंबर पर वो अगर किसी भी सबब से ईद फसा ना मना सकें तो वो उसको अगले महीने की सेम तारीख को मना सकते हैं। इसके बाद 9वें बाब का जो नेक्स्ट हिस्सा है वो है आग का बादल। वो क्या है? आग का बादल, और वो 15वीं आयत से है। वो किस आयत से है? 15वीं आयत से है। लिखा है, और जिस दिन मस्कन यानी खैमा शहादत नस्ब हुआ, इसको खैमा इज्तिमा भी बोलते हैं, मस्कन भी बोलते हैं, खैमा शहादत भी बोलते हैं, और भी कई नाम हैं जो कि लिए जाते हैं। और जिस दिन मस्कन यानी खैमा शहादत नस्ब हुआ, उस दिन उस पर अब्र छा गया, और शाम को वो मस्कन पर आग सा दिखाई दिया, और सुबह तक वैसा ही रहा। और हमेशा ऐसा ही हुआ करता था कि अब्र उस पर छाया रहता और रात को आग दिखाई देती थी। और जब मस्कन पर से वो अब्र उठ जाता तो बनी इसराइल कूच करते थे, और जिस जगह वो अब्र जाकर ठहर जाता वहीं बनी इसराइल खेमे लगाते थे। खुदाम के हुक्म से बनी इसराइल कूच करते और खुदाम ही के हुक्म से वो खेमे लगाते थे, और जब तक अब्र मस्कन पर ठहरा रहता वो अपने डेरे डाले पड़े रहते थे। और आगे टाइमलाइन लिखी है कि बाजुकात तो वो एक दिन में ही उठ जाता और बाजुकात वो 1 महीना या 1 वर्ष भी रहता था। 23वीं आयत में लिखा है, गर्ज वो खुदाम के हुक्म से मुकाम करते और खुदाम ही के हुक्म से कूच करते थे, और जो हुक्म खुदाम मूसा की मार्फत देता वो खुदाम के उस हुक्म को माना करते थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस पूरे सेक्शन में कि जब उन्होंने खेमे को इंस्टॉल कर लिया है, यानी खेमे की कमीशनिंग हो गई है, अब खेमा इज्तिमा बन चुका है, तो खुदावंद का अब्र उस पर आकर ठहर गया। और उसके बाद अब नेक्स्ट जितना भी पीरियड होगा, नेक्स्ट जितने भी साल होंगे, उसमें क्या होगा कि खुदावंद का अब्र उस खेमे पर ठहरा रहेगा। और वो अब्र किस सूरत में था? एक बादल की सूरत में था, जिसको हम ग्लोरी क्लाउड्स भी कहते हैं। और आपको पता है कि ग्लोरी क्लाउड्स का जिक्र बाइबल मुकद्दस में आपको बार बार मिलता है। यीशु मसीह जब यीशु मसीह को बादलों ने घेर लिया, फिर यीशु मसीह बादलों में उठा लिए गए, आपको बहुत जगह बादलों का जिक्र मिलेगा। तो ये बादल कौन से हैं? पानी वाले बादल नहीं है, बल्कि ये ग्लोरी क्लाउड्स हैं। कौन से क्लाउड्स हैं? ग्लोरी क्लाउड्स। और ग्लोरी कौन सी? खुदा की शिकायना ग्लोरी, जिसमें वो अक्सर कलाम मुकद्दस में अपने आप को मैनिफेस्ट करता है या जाहिर करता है। जिस तरह शिकायना ग्लोरी को फरिश्तों ने देखा जब यीशु मसीह की पैदाइश की खबर फरिश्तों ने उसे दी, और लोगों ने वो जो ग्लोरी देखी, वो जो जलाल देखा, वो शिकायना ग्लोरी थी। खैर, इसका कलाम मुकद्दस में बहुत दफा जिक्र आया है। और ये ग्लोरी क्लाउड्स की सूरत में वो अब्र ठहरा रहता था, और बनी इसराइल को वो बादलों की तरह या अब्र की तरह दिखाई देता था। और दिन के वक्त वो ठहरा रहता था, और रात को वो आग सा मालूम होता था। रात को उसकी शेप कैसी हो जाती थी? जिस तरह से आग है। और वो चूंकि खेमा बिल्कुल सेंटर में था, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि दिन के वक्त वहां पर छांव रहती थी बादल की वजह से, उस क्लाउड की वजह से, अब्र की वजह से, और रात के वक्त वहां पर लाइट रहती थी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि ये जो बादल है, ये जो अब्र है, ये खुदा की हुजूरी को जाहिर करता है। किस चीज को? खुदा की हुजूरी को। यानी लश्कर जब भी निगाह करता होगा उस बादल की तरफ, उस अब्र की तरफ, उस लाइट की तरफ रात को, तो उनको किस बात का पता चलता होगा कि खुदावंद हमारे दरमियान है। ये बहुत बड़ी तसल्ली, ये बहुत बड़ी तसल्ली है, ये बहुत बड़ा एक फिजिकल साइन है इस बात का कि खुदावंद हमारे दरमियान है, खुदावंद हमारे दरमियान है। अच्छा, जब सुलेमान ने हैकल बनाई थी, आप इस वाक्य को देख सकते हैं, पहला सलातीन उसके 8वें बाब की 10वीं और 11वीं आयत में। तो लिखा है कि हैकल खुदाम के जलाल से मामूर हो गई, हैकल खुदाम के जलाल से मामूर हो गई। ये शिकायना ग्लोरी या खुदाम का जलाल है। फिर जब इसराइली खुदाम से फिर जाते हैं और इससे पहले कि बाबली हैकल को तबाह करें,
हिजकियेल की किताब के 10वें बाब की 3री और 4थी और 18वीं और 19वीं आयत में आप देख सकते हैं कि खुदाम का जलाल हैकल से उठ जाता है, खुदाम का जलाल हैकल को छोड़ देता है। और ये क्योंकि खुदा की मौजूदगी का निशान है, सो इस बादल का उठ जाना या छोड़ देना इस बात का निशान है कि खुदाम इस जगह पर अब मौजूद नहीं है। सो इस बादल का कोई वक्त नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि ये 40 साल तकरीबन बियाबान में फिरते रहे। जब जासूस जाएंगे और वो आकर वापस आकर खबर देंगे और फिर 40 साल उनको बियाबान में ही रहना होगा। तो जब तक ग्लोरी क्लाउड्स वो रहते थे, यानी वो बादल खेमे के ऊपर रहता था, तब तक खेमा जो है वो वहां पर ठहरे रहते थे और वो कूच नहीं करते थे। और जब वो बादल वहां से हट जाता तब वो कूच किया करते थे। सो खुदा उनको गाइड करता है। इसके ताल्लुक से एक बड़ी जबरदस्त बात जो आज के दौर में हम सीखते हैं, यहां पर एक जो अहम बात नोट करने वाली है वो ये है कि इस क्लाउड का कोई टाइम नहीं है, इसका कोई टाइम नहीं है। ये एक दिन भी ठहर सकता था, एक हफ्ता भी, चंद दिन भी, महीना भी और साल भी। तो ये खुदा की अपनी मर्जी है कि वो कितना अरसा किसको किस जगह पर ठहराता है। लेकिन बनी इसराइल के लिए क्या हुक्म था कि वो हर वक्त रेडी रहें, वो हर वक्त रेडी रहें, तैयार रहें। यानी आज हम जो प्रैक्टिकल लेसन इस बात से सीखते हैं कि हमें हर वक्त क्या रहना है, तैयार रहना है। हमें ना तो अपनी जड़ों को फैलाना है कि बाद में कोई किसी तूफान की जरूरत पड़े। मैक्लारन ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि हमें अपनी जड़ों को इस तरह से नहीं फैलाना कि बाद में किसी तूफान की जरूरत पड़े हमें हिलाने के लिए। और ना ही हमने हर वक्त भागते रहना है, बल्कि हम अपनी मौजूदा हालत में इस तरह से रहें कि जब भी खुदावंद हमें मूव करने के लिए कहे, हम मूव करने के लिए बिल्कुल तैयार हों।